नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि इसके बाद वाला जो आएगा, आप लोगों से मैं सवाल पूछा था कि अगर आप लोग चाहते हैं पीटी में क्या होता है या परेड में क्या होता है उस तरह का वीडियो बनाने के लिए, तो ये वीडियो पीटी पे डेडिकेटेड वीडियो है। मैं थोड़ा सा बात करूँगा पीटी में होता क्या है। सबसे पहले बहुत सारे दोस्त मेरे को ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं तो ज्वाइन कर लिया हूँ, यहाँ पे पीटी परेड हो रहा है, तो इसके बाद ऐसा ही होगा कि चेंजिंग होगा। तो मैं बता दूं कि 20 तारीख से पहले आपका पीटी का मतलब ट्रेनिंग का प्रोग्राम फिक्स नहीं होगा। 20 तारीख के बाद प्रोग्राम फिक्स होगा। उसके बाद जो होगा, मतलब जब प्रोग्राम फिक्स होने के बाद जो पीटी होगा, जो परेड होगा, वो आप लोगों का ट्रेनिंग का पार्ट है। अभी टाइम पास के लिए कर रहा है। टाइम पास बोले तो पहले बहुत लड़का, अभी 200-100 लड़का है तो जो पीटी में दौड़ाता है, तो पीटी जनरली होता है उस पीटी में। ट्रेनिंग के समय जो होने वाली पीटी है उस पीटी में बहुत सारा अंतर हो जाता है। अभी से हल्का हल्का जॉगिंग टाइप का या थोड़ा सा दौड़ाता होगा, यही से करता होगा। पीटी की रूटीन में बताऊंगा पीटी में होता क्या है एक्चुअली। चलिए इस वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले अभी तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो पहले जब आप लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, तो आप लोगों का पहले ब्रीफिंग होगा। कमेंट्स आप ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद वही डेट बता देंगे कि फलाना तारीख से आपका ट्रेनिंग चालू है। तो उसमें रूटीन निकल जाएगा, वीकली रूटीन निकल जाएगा। हर सप्ताह आपको जैसे सप्ताह के फर्स्ट में ही एक पेज मिल जाएगा, उस पर लिखा रहेगा कि मतलब फर्स्ट सप्ताह के फर्स्ट दिन में क्या होगा, सेकंड दिन में क्या होगा, थर्ड दिन में क्या होगा, पूरा चैप्टर वाइज ये सही चलते रहेगा। टोटल 44 वीक का जो ट्रेनिंग होता है उसमें तो फर्स्ट वीक में ही जो देगा पीटी के लिए क्या होता है। तो पीटी में देखिए, पीटी एक प्रकार से देखा जाए तो 3 या 4 भाग में होगा। जैसे आज जो हुआ, हो सकता है कल चेंज हो सकता है परसों चेंज हो, इस तरह का होगा। तो जनरली तौर पे एक साधारण पीटी होता है जिसमें दौड़, थोड़ा थोड़ा जॉगिंग और एक्सरसाइज वगैरह होता है। एक होता है बीपीटी, बीपीईटी। बीपीईटी का मतलब होता है बैटल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। किसी दिन योगा हो जाएगा, किसी दिन ऑब्स्टिकल हो जाएगा। आप जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि ऑब्स्टिकल में क्या होगा, बीपीटी में क्या होगा। मैं थोड़ा सा उसका मतलब थोड़ा सा झलक दे देता हूँ कि वहाँ पे आप बात करता हूँ। सबसे पहले जनरली टाइप के मतलब साधारण दिन में जो पीटी होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होता है, उसके बारे में। तो सबसे साधारण टाइप में जो फिजिकल ट्रेनिंग होता है उसमें 15 मिनट आपको दौड़ कराया जाएगा। 15 मिनट दौड़, उसके बाद बॉडी का एक्सरसाइज। जैसे शुरुआत ऊपर से करेगा, जैसे गर्दन से, हाथ से, कमर से, ये ऐसे करते करते पूरा पैर तक चला जाएगा। दिन थोड़ा थोड़ा करके आपसे फ्रंट रूल का एक्सरसाइज करवाया जाएगा, बैक रूल का एक्सरसाइज। फ्रंट रूल मतलब आप समझ रहे होंगे, जब हम लोग बचपन में नहीं जो सिर नीचे करके ऐसे पलट जाते थे उसको फ्रंट रूल बोलते हैं। सिर मतलब सीधा खड़ा होकर पीछे की तरफ पलट देना, बैक रूल बोलते हैं। उस तरह का ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा झलक दिखाया जाएगा। हालांकि ये सिखलाई है, इसका भी एग्जाम होता है। बाद में आगे चल के ये जो फ्रंट रूल बैक रूल है, ये आपको पनिशमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए कोई गलती, छोटा मोटा गलती करते हैं तो पनिशमेंट के रूप में भी बैक रूल और फ्रंट रूल मरवाया जाता है। लेकिन सिखलाई है। जब फाइनल होगा, जब आप लोग का ट्रेनिंग फाइनल हो जाएगा, उस समय टेस्ट होगा। उस टेस्ट में इसका भी नंबर रहता है, बैक रूल का, फ्रंट रूल का, क्रॉलिंग का, बोतल चाल सब पता चलेगा। और ये सब एक्सरसाइज जनरली तौर पर मतलब आप लोग कभी देखे होंगे कि वाइट टी शर्ट और खाकी पैंट पहन के जो दौड़ता होगा, कहीं आपके बगल बगल में कैंप होगा या पुलिस वाला भी जाता। तो जो साधारण पीटी होता है वो खाकी पैंट और वाइट टी शर्ट पर होता है। लेकिन रिक्रूटों के लिए, मतलब नए लड़कों के लिए, हो सकता है रूल चेंज हो जाए। गर्मी के दिन है, हम लोग जब किए थे तो सैंडो बनियान और खाकी पैंट पर हुआ था। तो हो सकता है आप लोग का गर्मी का दिन होने से सैंडो बनियान और खाकी पैंट पर होगा। लड़कियों के लिए मतलब टी शर्ट और खाकी पैंट, फुल पैंट और टी शर्ट इन लोगों के लिए हमेशा के लिए यही रहता है ट्रेनिंग पीरियड में। और ऊपर जाते जाते पहले आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। चेस्ट नंबर पे नंबर लिखा रहेगा कि कितना नंबर है। पूरी ट्रेनिंग सेंटर में आपको सिर्फ आपके चेस्ट नंबर के हिसाब से जाना जाएगा। हालांकि आजकल चेस्ट नंबर पर भी नाम लिख देता है, लेकिन पहले हम लोग के समय से शुरू हुआ, उसके पहले चेस्ट नंबर पर नाम नहीं रहता था। चेस्ट नंबर पर नाम भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर कोई भी दिखेगा तो आपके चेस्ट नंबर से ही बुलाएगा। जैसे बोलेगा होए 5 नंबर, होए 7 नंबर, 8 नंबर, इस तरह करके। इसी पीटी में आपको घोड़ा करने का सिखाया जाएगा। घोड़ा एक प्रकार का लकड़ी का फट्टा का बना होता है, जो जंप करके इस पार से जंप करके उस पार जाना होता है। रस्सी चढ़ा जाता है, जिसे रोप बोलते हैं। रोप चढ़ते हैं, रसा चढ़ना होता है, इसको बोलते हैं। रोप चढ़वा जाएगा, रस्सी बंधा रहेगा ऊपर पोल पे। आपको लगभग 18 फीट होता है, 18 फीट चढ़ना है
और 18 पे उतरना है। ये सब पीटी में ही सिखाया जाएगा। इस सब का एग्ज़ाम होता है, जब फाइनल होता है इस सब का भी नंबर जुड़ता है। जैसे रस्सी चढ़ाया जाएगा, मंकी रोप होगा, और 9 फीट डिच होगा। ये सब छोटा छोटा ये जो ऑब्स्टिकल होता है उसमें 9 फीट डिच होता है इसे, लेकिन आपको पीटी के समय में ही सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज नॉर्मली पीटी है वो खाली हाथ ही होता है, एक्सरसाइज बॉडी का एक्सरसाइज होता है। ये सब ज़्यादा मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है बीपीटी और ऑब्स्टिकल। मैं फिर से बताता हूँ, जो आपका टाइमिंग निकलेगा ना, तो डेली रूटीन मतलब वीकली रूटीन निकलेगा, उसी में आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख को या किस दिन को मेरा ऑब्स्टिकल है, किस दिन को मेरा मतलब बीपीटी होने वाला है, किस तारीख को मेरा योगा का क्लास है। योगा भी पीटी के समय में ही हो जाता है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ बीपीटी का। चलिए बीपीटी के बारे में 1-2 महीना तक, जब तक आपको सामान मतलब इक्विपमेंट इशू नहीं होता है आपके स्ट्रेंथ बटालियन की तरफ से, तब तक आपसे खाली हाथ ही बीपीईटी करा जाएगा। बीपीईटी मतलब आपको होगा 3.2 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर 200 मीटर का रेस होगा। पीटी के समय में ही होता है। अभी जब तक आपका पास सामान नहीं होगा तब तक खाली हाथ ही होगा। खाली हाथ भी हो सकता है पीटी ड्रेस पर करा दे। पीटी ड्रेस मतलब वही सैंडो बनियान और खाकी पैंट, या फुल पैंट और फुल शर्ट, मतलब पूरा वर्दी में करा दे। बीपीईटी होगा। बीपीईटी जब वेपन निकलने के बाद कम से कम 2 महीने लग जाएगा, क्योंकि इक्विपमेंट जब तक आएगा नहीं तब तक आपसे ये सब नहीं करवाया जाएगा। जब इक्विपमेंट मिल जाएगा आपको तो फाइनली एकदम बीपीटी होगा। बीपीटी छोटा सा पीठू होता है, जो पीठू बैग होता है ना, छोटा सा पीठू मिलेगा, एमुनेशन पोच मिलेगा। तो इस पीठू बैग में 14 आइटम रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि वो वर्दी में होता है, टोटल फुल वर्दी, फुल मतलब शर्ट। एक और बता दूं, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर खाकी पैंट और शर्ट बोला है लाने के लिए। खाकी पैंट और शर्ट आप लेके जाएंगे वो नहीं चलेगा वहाँ पे। वो प्योर कट्टन का होता है। आज इधर आपको कहीं भी प्योर कट्टन नहीं मिलेगा, टेरी कट्टन ही मिलेगा, कुछ ना कुछ मिक्स मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप यहाँ से नहीं लेके जाइए। वहाँ पे आपको हर महीने 2 पेयर लगना ही लगना है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे टेलर संपर्क करके जो उस्ताद लोग होंगे आपको वर्दी सिलवाते रहेंगे, तो वहाँ पे वर्दी का झंझट नहीं है। यहाँ से लेके कुछ नहीं जाना है, आपको यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है। जो सामान आपको चाहिए वहाँ पे कैंटीन में मिल जाएगा और बढ़िया दाम में मिल जाएगा। यहाँ लेके जाइएगा जो 250 मिलेगा वहाँ पे आपको 175 से 200 के बीच में मिल जाएगा। तो पैसा की भी बचत है। जो पैसा आप यहाँ खर्च करना चाहते हैं उस पैसा को रख लीजिए, अब जाके वहाँ कैंटीन में खर्च कीजिएगा तो कुछ पैसा भी बचत होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बीपीईटी का। तो उसमें आपको फुल वर्दी होगा, एंकल शूज होगा। एंकल शूज मतलब जो आप लोग कभी फिल्म में देखे होंगे कि जूता के अंदर कील होता है ना, नीचे 32 कील होते हैं जूता के नीचे सोल में, वो वाला जूता होगा। और मतलब एंकल बंधा हुआ रहेगा, फुल पैंट होगा, फुल शर्ट होगा, बेल्ट होगा। बेल्ट के साथ वाटर बोतल, 1 लीटर का वाटर बोतल अटैच रहेगा। वो सब वाटर बोतल भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये सब 2 महीने के बाद होगा, जब सामान आपको इक्विपमेंट पूरा मिल जाएगा उसके बाद होगा। उस वाटर बोतल में पूरा 1 लीटर वाटर मतलब पानी भरा हुआ रहेगा। जो छोटा पिट्ठू है इसमें 14 आइटम रहेंगे। 14 आइटम में मतलब जो ज़रूरी के सामान है, जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना है, अगर रात बिताना हो तो क्या क्या चाहिए। जैसे आप मिला लीजिए, आपको एक बिछाने के लिए चाहिए जिसको ग्राउंड शीट बोलते हैं, और एक शॉर्ट पैंट चाहिए, एक पीटी शूज चाहिए, एक मच्छरदानी चाहिए, सैंडो बनियान चाहिए, टूथ ब्रश पेस्ट चाहिए। तो यही सब आइटम मिला के, सुई धागा चाहिए, यही सब आइटम मिला के 14 आइटम आपके पीठू में पूरा दिया जाता है। और वाटर बोतल 1 लीटर पानी के साथ आपके कमर में बेल्ट के साथ अटैच रहेगा, और साथ में वेपन रहेगा। तो वेपन आपको जो वेपन मिलेगा वो डमी वेपन मिलेगा। मैं पिछले वीडियो में भी बता रखा हूँ, इस वीडियो में बताता हूँ। जो वेपन मिलता है डमी वेपन मिलता है। इसमें इसके अंदर का पार्ट पुर्जा निकाल के उसको मतलब जाम करके रखा जाता है। इससे फायरिंग नहीं होता है, सिर्फ सिखलाई के उद्देश्य से रहता है। नहीं तो नए नए लड़के जाएंगे तो ये हो सकता है अगर गिर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा अगर ओरिजिनल वेपन होने से, इसलिए डमी वेपन रखा जाता है। ये जो आपको बीपीटी में इसको भी लेके 3.2 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसका टाइमिंग होता है फिक्स, जैसे एक्सलेंट, गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड और पुअर, इसमें कैटेगरी बांटा जाता है। 3.2 किलोमीटर के लिए एक्सलेंट होता है। मैं लगभग में टाइम बताता हूँ, 13 मिनट के अंदर में अगर आते हैं तो एक्सलेंट, 15 या 16 मिनट के अंदर आते हैं तो वेरी गुड, 17 मिनट के अंदर आते हैं तो गुड, 17 मिनट से बाद में आते हैं तो पुअर हो जाते हैं। देखिए ये सब कैटेगरी है। शुरू शुरू में इसका एक प्रैक्टिस होता है। फाइनल जो होगा ना, 1 साल मतलब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, उस समय फाइनल में ज़्यादा वैल्यू देता है। इस समय आपको प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। यही प्रैक्टिस चलेगा आपको 9 महीना तक।
पीटी का बात कर रहा हूँ, अभी परेड अलग है, परेड का अलग दूसरा वीडियो बनेगा। अगर दिए हुए टाइम फ्रेम में जो लड़के नहीं आते हैं उसके लिए पनिशमेंट के रूप में, मतलब हम लोग जब कर रहे थे उस समय पनिशमेंट के रूप में दोपहर में खाना खाने के बाद दौड़ा देता था। उस समय अगर पास नहीं हुए तो शाम को गेम पीरियड, गेम ख़त्म करने के बाद दौड़ा देता था रोल कॉल के समय। तो इस तरह ये चलते रहेगा आपके साथ। अगर इससे भी अगर तीनों ऊपर से नीचे तीनों तक फेल हो गए तो रात में ड्यूटी लगा देगा एक्स्ट्रा, जैसे कंटिन्यू ड्यूटी आपका आप ही का आते रहेगा। ऐसे जनरली एक दिन के बाद एक दिन ड्यूटी लगेगा, वो भी डमी ड्यूटी रहेगा, मतलब सिखलाई के लिए कि इस तरह ड्यूटी होता है। एक दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि सर अगर रात में हम ड्यूटी करते हैं तो सुबह पीटी में जाना पड़ता है क्या? ट्रेनिंग का मतलब है आपसे 1% रेस्ट नहीं। जो सुबह मान लीजिए तो 1 बजे से जो ड्यूटी 4 बजे तक करने के बाद भी आपको पीटी में 5 बजे खड़ा होना होगा। 5 बजे मतलब मैं टाइम मतलब फिक्स नहीं बता पा रहा हूँ। टाइमिंग जो है वो ट्रेनिंग सेंटर के अनुसार फिक्स होगा और मौसम के अनुसार होता है। तो मतलब एक मैं बात बता रहा हूँ कि रात को अगर 1 बजे जगे तो आपको ऐसा नहीं है कि 1 बजे से 4 बजे ड्यूटी किए तो आके सो गए, फिर बाद में सेकंड टाइम में जाएंगे, वो नहीं है। पीटी में आपको जाना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पीटी के ही एक भाग है जोगा। जोगा होगा, इस जोगा में आपको सबसे मस्त वाला दिन जोगा होता है। जैसे सुबह से शाम तक कितना किए हैं उससे मतलब नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जोगा का। तो देखिए जोगा का भी जो टाइमिंग फिक्स नहीं है, जैसे जो पीटी का टाइम है उतना समय में आपसे योगा करवाया जाएगा। योगा का इंस्ट्रक्टर अलग से आता है, वो इंस्ट्रक्टर सिखाएगा आपको कि ये काम करने से, ये योगा करने से ये प्रॉफिट है। पूरी पीरियड मतलब योगा होगा। हो सकता है ये पीरियड योगा डे के दिन बीपीटी आपसे करवा लिया जाए, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने ठीक से कर रहा है, ठीक आपने मतलब परफॉर्मेंस आपका ठीक है, मतलब पिछले सभी इवेंट में, तो योगा होगा। नहीं तो योगा करवाते भी नहीं है बहुत जगह। योगा डे का नाम रहेगा योगा, आपसे बीपीटी करवाएंगे, ऑब्स्टिकल करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे। दौड़ तो होगा ही होगा, दौड़ कुछ भी हो, सुबह सुबह बॉडी गर्म के नाम पर, चाहे कभी भी बॉडी गर्म के नाम पर आपसे दिन भर चल मतलब दौड़ते रहना पड़ता है। कोई पूछ रहा था कि सर दौड़ना कितना पड़ता है, तो दिन भर दौड़ना पड़ता है। आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ जब जाइए पता चलेगा कितना कंजस्टेड, मतलब कंजस्टेड, इतना कंजस्टेड टाइम टेबल कर देगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम इस समय के बाद अब क्या करें। इस समय के बाद वो ऑटोमेटिक मतलब रेल बन जाना है, उसमें रेल बन जाता है। योगा डे जिस दिन रहेगा उस दिन आपको वही पीटी ड्रेस, अगर टी शर्ट पर पीटी हो रहा है तो टी शर्ट, नहीं तो सैंडो बनियान पर मतलब पीटी हो रहा है तो सैंडी बनियान पर योगा हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई ड्रेस कोड नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं ऑब्स्टिकल का। ऑब्स्टिकल का भी ड्रेस कोड सेम है जो बीपीटी का था। जैसे एंकल बूट हो जाएगा, फुल पैंट हो जाएगा, फुल शॉर्ट हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा, वाटर बोतल हो जाएगा, राइफल हो जाएगा, और पोज पिट्ठू हो जाएगा। पिट्ठू में जो 14 आइटम जो अब बीपीटी में लग रहा था वो भी ऑब्स्टिकल में लगेगा। अब इसमें देखिए इसका टाइमिंग नहीं है, इसमें 14 या 15 इवेंट होंगे। जो ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है? बाधा। बाधा बनाया हुआ, मतलब इम्प्रोवाइज तरीके से बनाया हुआ रहेगा, उसको आपको पार करना होता है। 2-4 ये मैं दिखा रहा हूँ, 1-2 है, यही है, इसी तरह का होता है ऑब्स्टिकल में। देखिए बहुत सारे दोस्त हैं, 9 फीट डिच ऑब्स्टिकल में आता है। 8 फीट वाल जो होता है वो भी ऑब्स्टिकल में होता आता है। तो ये ऑब्स्टिकल है, दीवार कैसे पार करते हैं। 8 फीट वाल, दीवार कैसे पार करते हैं। अगर गड्ढा मिल जाता है तो गड्ढा पर कैसे पार करते हैं। मंकी रोप, हॉरिजॉन्टल मंकी रोप, क्रॉलिंग और जिग जाग, इस तरह का बहुत सारे इवेंट, मतलब टोटल किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर में जैसे हम लोग थे वहाँ पे लगभग टोटल 27 जैसे हम लोग का इवेंट करवाता था ऑब्स्टिकल में। तो ऑब्स्टिकल आपको ज़्यादातर ये समझिए रिलैक्स वाला है। पीटी के दिन अगर साधारण दिन दौड़ाने से अच्छा है ऑब्स्टिकल हो जाए। बीपीटी तो दौड़ना ही पड़ता है, बीपीटी का टाइम टेबल बंधा हुआ है। उसके बाद आएंगे तो फायर फाइटिंग वाला, बीपीटी और ऑब्स्टिकल करने के बाद आपसे फायर लिफ्टिंग कराया जाएगा। मान लीजिए आपके साथी भाई किसी का गोली लग जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसको लेके आप अपने कंधे पे उसका वेपन, अपना वेपन, उसका सामान, अपना सामान लेके अगर कितना दूर जा सकते हैं। ज़्यादातर 200 मीटर का ये रेस होता है, उसमें भी टाइमिंग होता है। इसका भी एग्ज़ाम होता है, जब फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें इसका भी एग्ज़ाम होता है, उसका नंबर जुड़ता है। तो ये सब का प्रैक्टिस पीटी में ही करवाया जाएगा। 9 महीना आपके पास यही सब करवाया जाएगा। तो दोस्तों जनरली पीटी के समय में इतना ही इवेंट होता है। जैसे एक साधारण पीटी होगा जिसमें 15 मिनट दौड़ाया जाएगा, उसके बाद बॉडी के एक्सरसाइज और वही बैकरून, फ्रंट रोल, रोप, ये सब चढ़वाएगा।
दूसरा हो जाएगा आपको योगा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ऑब्स्टिकल, चौथा हो जाएगा आपको बीपीईटी। अब इस सप्ताह में कितना दिन फिक्स करता है बीपीईटी चाहे योगा या कुछ भी, ये जो मतलब आपका ट्रेनिंग रूटीन बनेगा उस समय पता चलेगा। लेकिन यही मिक्स कर करके कम से कम पूरे ट्रेनिंग में आपसे 50 से 60 बीपीईटी करवाया जाएगा 44 वीक में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह में भी बीपीटी करवाता है, शाम को भी बीपीटी करता है, सप्ताह में 2 या 3 बीपीटी हो जाएगा। ये अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 महीने के बाद जो होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी साधारण में कुछ दिक्कत नहीं है, उस समय भी दिक्कत नहीं होता है। साधारण में इतना करवाते करवाते आपको रमा देगा कि आपको उस समय भी कोई। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर से इस वीडियो का एम रखता हूँ 1000। पिछला वीडियो में 1000 मैं रखा था, अभी तक 600 करीब में पहुँचा है, 1000 पूरा नहीं है। फिर भी मैं 1000 का टारगेट रखता हूँ कि हमारे वीडियो पर आप लोग प्यार देंगे और 1000 लाइक देंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद वाला वीडियो हो सकता है परेड पर हो, और जो हम 15-16 तारीख के करीब में एक वीडियो डालेंगे जो के पास हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, और उस ऑर्डर में क्या है वही बात करूंगा। और 2 साल के अंदर आपको ट्रेनिंग निकालना है, उसका मतलब टिप्स दूंगा मैं, वो टिप्स बताऊंगा। चलिए फिर ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।